एक गरीब मोची था और वो बहुत ही गरीब था, बहुत ही गरीब। पर वो जितना गरीब था उससे कई गुना ज़्यादा वो दिल से अपने अमीर था। एक दिन मतलब उसकी हमेशा की रूटीन यही थी कि वो नमाज वज़ू करता, नमाज पढ़ता और अपने बैग के अंदर अपने वो वाले सारे औजार डालता, मतलब कि जिनसे जूते वूते पॉलिश होते हो और ये ऐसे वैसे औजार वो अपने बैग के अंदर डाल लेता और अपने उधर ठेले के ऊपर चल लेता और ठेला लगा लेता वो। तो कुछ लोग उससे पॉलिश करवा रहे हैं, कुछ लोग उससे जूतों को टांका लगवा रहे हैं। ऐसे उसका काम बस ठीक ठाक चल रहा था। अब वो अगले दिन यही करता, वज़ू करता, नमाज पढ़ता, नाश्ता करता और अपने बैग के अंदर वो वाले सारे औजार डाल के निकल जाता अपने काम के लिए। अगले दिन उसके पास एक आदमी आया और उसने कहा, भाई मेरे जूते ना सही कर दो, थोड़े बहुत ही खराब हुए हुए तो सही कर दो। तो उस मोची ने कहा, भाई 1 मिनट रुक जाओ, मेरे पास ना कल का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है तो वो लोग आ जाएंगे और ले जाएंगे अपने जूते, तो मैं ये थोड़ा बहुत अपना काम कंप्लीट कर लूँ। और वो काम अपना करने लग जाता है तो वो उस आदमी के जूते पॉलिश कर देता है। फिर क्या होता है कि दोपहर हो जाती है और दोपहर होती है तो अब वो सोचता है, यार देखो अब मेरे पास अगर कुछ लोग आएंगे तो मैं उनका काम कर दूंगा, मैं थोड़ा बहुत खाना वाना खा लेता हूँ। अब वो अपना लंच बॉक्स निकालता है तो चिड़िया आ गई होती है और वो कहते चू 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 चू। ढेर सारी चिड़िया आके यूं चू चू करने लग जाती है। अब चू चू करती है तो वो क्या करता है कि आधे से ज़्यादा रोटी खा लेता है और जो बचती है उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ना कहीं दूर फेंक देता है। तो चिड़िया आके उन पे खा लेती है और फिर उड़ जाती है और चू 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 करके उधर दूर चली जाती है। अब मुझे लगा तो उसने कहा, भाई ये क्या कर रहे हो आप, आपने आधे से भी ज़्यादा रोटी खाई है और बाकी सारे आपके पास वैसे भी एक ही रोटी थी, उसमें भी आपने आधे से ज़्यादा रोटी खाई है और बाकी सारे आपने चिड़िया को डाल दिया। तो क्या हो यार, एक रोटी थी आपके पास। तो उस मुझे ने बोला, भाई बात सुनो, जब तक मैं इन चिड़ियों को नहीं डालता ना तब तक मेरा दिल कहता है कि भाई अभी तूने नहीं खाया, और अगर मैं खुद ना खाऊं और इनको डाल दूँ ना तो मेरा दिल ये कहता है भाई अब तूने भी खा ली, अब तुझे ज़्यादा खाने की जरूरत। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ। अब वो क्या करता है कि घर चले जाता है अपने घर। वो जो लड़का होता है ना, आदमी, वो कहता है कि भाई मैं आपको एक दुआ बता रहा हूँ, वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिस मर्जी को इज्जत देगा और जिस मर्जी को ही जिल्लत देगा। तो आपने इसको पढ़ते रहना है और देखो आपका नसीब है, आपको जिल्लत मिलती है कि इज्जत मिलती है। वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, ये दुआ आपने पढ़नी है। अब वो घर जाता है, उसकी बीवी पूछती है, हम आपने पैसे कमाए? तो वो बोलता है, मोची बोलता है, नहीं आज तो काम ही बड़ा थोड़ा था, ये बस कुछ पैसे मिले आज मुझे उस काम से। तो वो उसकी बीवी बोलती है, अब मैं ये इन बच्चों को क्या खिलाऊं पिलाऊं। हर आसानी से पहले थोड़ी बहुत मुश्किलें आती है, सबको पता होगा। तो उसके साथ भी ऐसा होता है, तो उसका काम बंद हो जाता है। अब उसका बेचारे का काम बंद हो जाता है तो वो उसकी बीवी पूछती है, आज मैं बच्चों को क्या खिलाऊं पिलाऊं। तो वो बोलता है कि आज आप ना बच्चों को खाली पानी पिला दो, कल मैं देख लूँगा, हो सकता इंशाल्लाह कल मैं पैसे लेके आऊँगा। अब वो वैसे ही करती है, खुद भी पानी पी लेती है, बच्चों को भी पानी पिला देती है, वो मोचे को भी पानी पिला देती है। अब वो लोग जैसे तैसे करके अपनी एक पूरी रात गुजार लेते हैं। अब सुबह होती है, वो वही करता है, वज़ू करता है, नमाज़ पढ़ता है और अपने सारे औजार बैग के अंदर डाल के चल पड़ता है फिर अपने उसे ठेले की तरफ जाता है। और ये ठेले के पास पहुंचने का कहता है, वो तो इज्जू मंतशा वो तो जिल्लू मंतशा। और फिर शाम हो जाती है और चिड़िया आ जाती, उसको आज भी कोई काम नहीं मिला। और फिर शाम हो जाती है और चिड़िया आती चू 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 चू। तो वो मोची कहता है, लगता है तुम्हें भी ये दुआ आ गई है, वो तो इज्जू मंतशा वो तो जिल्लू मंतशा। और उसके बाद फिर कोई काम नहीं आता तो शाम हो जाती है और वो घर आ जाता है। अब उसकी बीवी कहती है, आज आपको कोई काम आया कि नहीं आया? तो वो बोलता है, आज भी नहीं आया यार कोई काम। तो उसकी बीवी बोलती है, आज मैं क्या खाऊं पिलाऊं, पीने को भी कुछ नहीं है, पानी क्योंकि सारा ख़त्म हो गया और अभी तक पानी वाला भी नहीं आया है, और आज तो कुछ खाने को भी नहीं है, तो मैं क्या खिलाऊं। तो वो कहता है कि बच्चों को, बच्ची कहता है कि आज बच्चों को भूखा सुला दो। तो वो उसकी बीवी कहती है, बात सुनो, कल तो हमने उनको पानी पिला के वो थोड़ा बहुत करवा दिया, आज हमने उनको नहीं कुछ भी खाने को दिया ना तो उन्होंने मर जाना है। उसकी बीवी बोलती है, मेरी बात सुनो, ये बराबर वाले घर है ना, इसमें ना देगे बन रही है, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत सालन या फिर चावल ले आए
तो हम लोग उनको खिला देते, खुद थोड़ा खुद हम लोग भी खा लेते हैं, उनको भी खिला देते हैं। अब वो मोची अपनी बीवी कहता है हाँ ठीक है मैं ऐसा कर लेता हूँ। अब वो ऐसे ही करता है कि उनके घर जाता है और उनसे कहता है भाई यार मुझे थोड़ा बहुत खाना मिल जाएगा क्या। तो वो जो देके बनवा रहा होता है ना वो कहता है लो भाई खाना भी बना नहीं और खुशबू सूंघ के भिखारी पहले आ गए। तो वो मोची ने कहा भाई मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी भूखे वहाँ पे तड़प रहे हैं और मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, या फिर आप मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो, मैं आपको कल परसों तक उधार दे दो, मैं आपको कल परसों तक वो उधार चुका दूंगा। तो वो बोलते वो मतलब उनकी 3-4 मिनट तक बहस छिड़ती है। और वो फिर जो अमीर बंदा था ना आदमी ने कहा और नौकरों यार इनको बाहर निकालो यार इसको। नौकरों ने उसको लात मारी और उसका सारे पत्थर के साथ लगा और उसके सर से इतना ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। अब जब खून बाहर निकलने लगा तो वो रोता रोता बेचारा मस्जिद में गया, उसने अपना मुँह वो धोया, खून हटाया और वो कोने के अंदर बैठ के अल्लाह ताला दुआ मांगने लग गया, अल्लाह ताला मैंने किसी और के आगे अपना सर झुकाया तो उसने मुझे लात मार के भगा दिया। अब मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप ना मुझे ना कुछ खाने पीने को दे दो। अब उसके मतलब वो जो मोची था ना उसके बराबर में एक आदमी बैठा हुआ था और वो जो आदमी था ना उसके पास बहुत ही पैसे थे और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। तो उसका कि यार ये जो मोची है ना ये बड़ी कोई मुझे लगता है बड़े परेशानी में, तो उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ मैं। तो वो उसको कहते हैं मुझे को कहते हैं भाई बात सुनो, आपको ना रोने की जरूरत नहीं है, मेरी एक बहुत बड़ा मेरा वो है काम है, तो आप सुबह मुझसे मिलना और मैं आपको फिर कुछ आपको काम दे दूंगा। और उसको अभी कुछ खाने पीने के पैसे भी देता है। अब उन पैसों से कुछ खाने पीने को लेके जाता है और अपने घर जाके अपने बीवी बच्चों को खिला देता है। अब वो सुबह उठती है, वो अपने अच्छे से कपड़े चेंज करता है, नहाता है और उसके बाद चल जाता है। आदमी ने उसको बुलाया था तो वो आदमी के पास चले गया और आदमी ने कहा भाई आपका काम ये जो माल है ना ये आपने अभी यहाँ से वो उस शहर में अंदर पहुँचाना है। वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहा था। उस दूसरे शहर तो उसको अभी तक ये कंप्लेन नहीं आई थी कि भाई ये डब्बा हमारा मिसिंग है, ये डब्बा हमें चाहिए हमारा, अभी तक उसको ये खबर नहीं मिली थी। और वो लड़का जो मोची था ना वो आदमी बड़ा उस मोची से खुश था और मोची को भी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। तो उसकी ईमानदारी की वजह से जो वो था ना आदमी उसने बिजनेसमैन उसने वो जो मोची को एक गोदाम खरीद के दे दिया। अब वो गोदाम में तो उसका काम और अच्छे चल रहा था कि एक तो वो उसके पास उस आदमी के पास काम कर रहा है और ऊपर से उसका गोदाम खुद का, तो और डबल काम उसका अच्छा हो गया भाई। फिर अब वो एक अच्छा और अमीर आदमी बन गया। तो उसके बाद वो अमीर आदमी बन गया, वो गरीबों की मदद कर रहा है, उनको गरीबों को खाना वाना बना के दे रहा है, देके बना रहा है। एक दिन क्या हुआ कि उसके आलीशान के घर के बाहर एक गरीब आया, वो बाहर गया, उसने देखा कि यार ये, उसने थोड़ा सा तो उसको ध्यान से देखा कि ये तो वही है जिसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला था। उसने उसको चारों तरफ से देखा कि ये पक्का वही ना, उसने देखा कि वही हाँ ये तो वही है। तो उसने उसको अंदर बुलाया, वो जो था ना मुझे उसने उसको थोड़े बहुत पैसे दिए और उसने उसको याद करवाया कि मैं वही हूँ जिसको तुमने धक्के मार के बाहर निकाला था। तो अब वो उससे माफी मांगता, उसको कहता है भाई मुझे माफ कर दो, मैं आज से माजरत करता हूँ। तो दोस्तों उसका नतीजा यही निकला, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे और अल्लाह जिसको चाहे जिल्लत दे।